हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा। और इस टॉपिक के अंदर हम एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा और दो आवेश व निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकालेंगे। इससे जो हमारा पहला लेक्चर था उसमें हमने दो आवेश व निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाली थी और तीन आवेशों को निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा निकाली थी। वहां पे पहले से कोई बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं था। जब हमने दो आवेशों का निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा सूत्र निकाला था तो वो आया था U बराबर के Q1 Q2 बटा R12। और तीन आवेश निकाय की स्थिति ऊर्जा हमने सूत्र निकाला था वो आया था U बराबर के Q1 Q2 बटा R12 प्लस के Q2 Q3 R बटा में R23 प्लस के Q1 Q3 बटा R13। लेकिन यहाँ पे हमें पहले से बाह्य क्षेत्र दे दिया है। अब इस बाह्य क्षेत्र के अंदर आप एक आवेश को लेके आओगी तो आपने जो उस आवेश को लाने में किया गया जो कार्य होगा वो कार्य उस बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा के रूप में एकल आवेश के अंदर क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। यानी हमारे द्वारा किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से कोई बाह्य क्षेत्र के अंदर हम एक आवेश लेके आए फिर दूसरा आवेश लेके आए तो उस स्थिति में दोनों आवेशों के द्वारा जो निकाय बना है उस आवेश निकाय को बनाने के लिए हमें जो किया गया कार्य करना पड़ेगा, कार्य हमें वो कार्य उन दोनों आवेशों के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और यहाँ पे जो बाह्य क्षेत्र है वो पहले से उपस्थित है, यानी यहाँ पे कोई विद्युत क्षेत्र पहले से उपस्थित है। उस विद्युत क्षेत्र का स्रोत हमें पता नहीं है, यानी वो विद्युत क्षेत्र किस वजह से उत्पन्न हो रहा है, किस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है, उसका जानकारी हमें नहीं है। और उस आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, उस आवेश को आप कैसे लेके आए, वो चीज हमें इस टॉपिक में नहीं जानना। हमें केवल इतना जानना है एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर एकल आवेश को जब आप लेके आते हो तो उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना आएगा, और दो आवेशों का निकाय बनाते हो तब उसकी स्थिति ऊर्जा का मान कितना आएगा। तो आइए करते हैं इस लेक्चर को शुरू। सबसे पहले हम देखते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। तो टॉपिक हमारा ये है बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, और उसमें देखते हैं एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। नंबर एक आएगा हमारा एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। अगर बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं है तो एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा का मान होगा 0। लेकिन यहाँ पे पहले से बाह्य क्षेत्र उपस्थित है तो उस स्थिति में एकल आवेश की स्थिति ऊर्जा का मान कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, अब हमें देखो एक दे रखा है, एक मान लो बाह्य क्षेत्र उपस्थित है, उसके अंदर एक बिंदु दे रखा है P। ठीक है, इस बिंदु की एक तरीके से मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा, इसका स्थिति सदिश हमें दे रखा है R सदिश। ठीक है, ये है मान लो ये बिंदु P है और इसका हमें स्थिति सदिश दे रखा है R सदिश। ठीक है, और हमें इस बिंदु पर जो विद्युत विभव आएगा उसका मान कितना होगा, उस विभव का मान होगा VR सदिश। ठीक है, तो इतनी चीज हमें एक तरीके से दे रखी है, यानी एक तरीके से बाह्य विद्युत क्षेत्र दे रखा है और बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु P दे रखा है, उसका मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R सदिश है, और उस P बिंदु पर विभव का मान क्या है, वो होगा VR सदिश। अब हम क्या करेंगे, एक आवेश Q है, एक Q आवेश है, उसको लेकर आएंगे और यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो उस स्थिति में जो हम यहाँ पे कार्य करेंगे वही यहाँ पे स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि एकांक धनावेश को एकांक धनावेश को अनंत से, ठीक है, अनंत से बिंदु P, अनंत से बिंदु P तक लाने में बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य या ऐसे बोल सकते हो कि एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में बाह्य क्षेत्र में किया गया कार्य। तो देखो हमारे पास एक तरीके से विभव का सूत्र क्या था, W बटा Q था, हमें कार्य निकालना है तो क्या आ जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा। ठीक है, V बराबर W बटा Q था और हमें कार्य निकालना तो W बराबर क्या जाएगा, Q इंटू V आ जाएगा। अब देखो सीधी सीधी बात है कि जो आपके द्वारा किया गया कार्य है वो आएगा W, और आप आवेश को लेके आ रहे हो वो आवेश Q है, और बिंदु P पर लेके आ रहे हो तो बिंदु P पर विभव का मान कितना आएगा, VR सदिश। ये आपका किया गया कार्य है और यही कार्य बिंदु P पर जिसकी मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति R सदिश है और उस पर विभव का मान VR सदिश है, उस बिंदु पर आवेश के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो एकल आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बच्चों हमारे पास ये आ चुका। ठीक है, इतना से टॉपिक था कि बाह्य विद्युत क्षेत्र के अंदर आप एकल आवेश को
ला रहे हो तो उस स्थिति में किसी बिंदु P पर उसकी स्थिति सदिश कितना R सदिश है, तो वहां पे स्थिति ऊर्जा सूत्र क्या आएगा, U बराबर क्यू वी आर सदिश। ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अब हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र में दो आवेश और निकाय की स्थिति ऊर्जा। तो ये हमारा टॉपिक हुआ, इसको हम एक बार मिटोरे हैं। इसी के साथ हमारी जो हेडिंग आ जाएगी वो आ जाएगा नंबर 2 टॉपिक बाह्य स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो इसका हम एक बार चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाने के बाद इसकी क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो अब देखिए बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है। तो इस प्रकार का हमने चित्र बनाया है। एक्स वाई जेड एक्सिस हमें दे रखी है और इसका मूल बिंदु हो गया। और जो पहला आवेश है, यानी पहले आवेश की हम बात नहीं करेंगे, हम ये मान लो कि ये मानेंगे कि जो ए बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु दे रखा हमने, ये क्या है, ए बिंदु। ठीक है, ए बिंदु एक बिंदु ले लिया और मूल बिंदु सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या है, R1 सदिश है। और इस बिंदु पर विभव का मान कितना है, VR1 सदिश है। ठीक है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र होगा तो विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु होगा तो उस पर विभव का मान होगा। तो हम इसकी जो स्थिति सदिश ले रहे हैं, R1 सदिश ले रहे हैं, तो इसका विभव हम क्या मान लेंगे, VR1 सदिश मान लेंगे। इसी प्रकार से हमने मान लिया ये है बी बिंदु। ठीक है, और बी बिंदु की जो स्थिति सदिश है वो R2 सदिश है। और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के कारण जो एक तरीके से विभव आएगा वो कितना आएगा, VR2 सदिश आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ये देख रहे हैं कि हम एक आवेश को, मतलब ये Q1 आवेश है, इसको हम यहाँ पर लेके आए। ठीक है, इस बिंदु पर लेके आए Q1 आवेश को, अनंत से मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे लाके रख दिया। और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से Q2 आवेश को भी एक तरीके से मान लो अनंत से लेके इस बिंदु तक लाके रख दिया। तो आवेशों को हमने दो आवेशों को क्या बना लिया, निकाय बना लिया। तो इन दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र है वो हमारे द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा और उस कार्य का मान हमें निकालना है। और देखो जो इन दोनों बिंदु है उनकी जो स्थिति सदिश मान लो वो कितना है, R12 सदिश है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन आवेश को बाह्य क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं Q1 आवेश को अनंत से मान लो, अनंत से बाह्य क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, या आप बोल सकते हैं Q1 आवेश को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य। ठीक है, Q1 आवेश को बिंदु ए तक बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में लाने में किया गया कार्य। तो वो कार्य मान लो हमने दे दिया W1। तो आप मान लो खाली जो पहली वाली स्थिति थी वही स्थिति है, मतलब ये स्थिति, ये यहाँ पे कोई ये चीज नहीं है, खाली एकल आवेश को हम लेके आ रहे हैं। तो एकल आवेश को जब लेके आएंगे तो उसकी स्थिति ऊर्जा सूत्र जो हमने अभी पहला टॉपिक देखा उसमें क्या थी, उसमें आया था, मान लो Q था, वहां पे देखो यहाँ पे Q था, और सॉरी किया गया कार्य क्या था, W बराबर क्या था, किया गया कार्य W बराबर आया था Q V R सदिश, इस तरीके से आया था। लेकिन हम यहाँ पे दो प्रकार का कार्य करेंगे तो उस स्थिति में देखो ये कार्य किया गया कार्य Q1 W1 हो जाएगा। और बिंदु एक तरीके से हम बोल रहे हैं ए बिंदु, तो उसका स्थिति सदिश क्या है, R1 सदिश है, और ये आवेश आपका इसका क्या है, Q1 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण आ गई 2। अब हम Q2 आवेश को बिंदु B तक लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हमें दो प्रकार के क्षेत्रों का विरोध करना पड़ेगा। एक तो जो बाह्य क्षेत्र है जो हमें पता नहीं है उसका स्रोत क्या है, वो तो क्षेत्र होगा, साथ साथ में इसके कारण भी क्या होगा, इस बिंदु पर विभव का मान कुछ प्रकार ऊंचा आएगा। तो आप Q2 आवेश को जब लेके आओगे तो इसका भी हमें विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो जो कार्य आएगा वो एक तरीके से दो भागों के रूप में आएगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि Q2 आवेश को बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, तो वो कार्य होगा W2। अब कार्य के दो भाग होंगे, एक तो बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध, यानी Q2 को बाह्य क्षेत्र के विरुद्ध, ठीक है, विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, प्लस आप ऐसे बोल सकते हो
Q2 को Q1 के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य। तो इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, हम Q2 आवेश को लेके आ रहे हैं, ठीक है, Q2 आवेश को हम लेके आ रहे हैं। तो एक तो बाह्य क्षेत्र के कारण इस पर जो किया गया कार्य का एक भाग आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा Q2 VR2 सदिश, ठीक है, VR2 सदिश आ जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आप इसके विरोध में जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कार्य कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका कार्य Q1 Q2 बटा 4πε0 अगर निर्वात की स्थिति है तो R12, ठीक है। इस प्रकार से तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, यानी इस निकाय को बनाने में हमें जो कुल कार्य करना पड़ेगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो हमारा जो लाइन आएगी वो आएगी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों निकाय की स्थितिज ऊर्जा किए गए कुल कार्य के बराबर होती है। तो ये स्थिति ऊर्जा का मान आ जाएगा आपका लास्ट में Q1 VR1 सदिश, Q2 बाद में आएगा VR2 सदिश, ये वाला मान, ठीक है, और प्लस Q1 Q2 4πε0 R12। तो ये आपकी स्थिति ऊर्जा आ गई बाह्य क्षेत्र में दो आवेश होने की स्थितिज ऊर्जा का मान, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक हो चुका है। अब अगला जो टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी वहाँ पे हम देखेंगे बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।